हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका है द पीपल एंड डेवलपमेंट। तो पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक आपने देखा होगा वहाँ पर पूछता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है जिससे पूछता है एमडीजी क्या है, एमडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, वेटलैंड क्या है। ये सारी चीजें जो पूछता रहता है। हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है। उसके बाद आपको बायोडायवर्सिटी क्या है, सिटी क्या है। ये बेसिक सारी चीजें क्या है, इसको आपको याद रखना दोस्तों। अगला से पूछता है, ये बेसिक चीजें अगर आपने समझा, यहां से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इस टॉपिक से, जो कि ये आपका इन्वायरमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमें आज बात करेंगे एमडीजी और एसडीजी के बारे में समझते हैं। पहले हम समझेंगे एमडीजी क्या है। एमडीजी मतलब यहाँ पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं, ये 2000 सन में लाया गया था और 2015 तक इसका टारगेट था, कंप्लीट करना था। अब इसमें क्या क्या टॉपिक था एमडीजी में, इसका पहले फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब ये जो ये इसका गोल रखा गया था, इसमें टोटल 8 पॉइंट है। कितने? 8 पॉइंट्स। अब 8 पॉइंट क्या क्या है, एक एक समझते हैं। पहला इसमें जो ये पहला पॉइंट आपका है, फर्स्ट इसमें है, दिया हुआ है रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी, अर्थात हमें गरीबी, भूखमरी को कम करना था। रिड्यूस करना है, कम करना है, अर्थात रिड्यूस हंगर पॉवर्टी, हंगर एंड पॉवर्टी मतलब गरीबी। इनको क्या कहना करना था, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल तक, बहुत कम से कम करना था। इसका टारगेट रखा गया कब तक? 2015 तक। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें जो लाया गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट कैसे पूछता है आपका कि फर्स्ट पॉइंट में कौन सा ऐसा चीज था मिलेनियम डेवलपमेंट में, तो पहले आप बोलोगे कि रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर, अर्थात हंगर एंड पॉवर्टी को बहुत कम करना था। ठीक है। दूसरा इसमें आपका आता है अचीवमेंट करना था, प्राप्ति करना था। क्या? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। हर एक व्यक्ति के पास ऐसा ना हो कि सबके पास प्राइमरी एजुकेशन, हर एक व्यक्ति मतलब एक बेसिक आधार हमारे देश में क्या होना चाहिए कि जो एक प्राइमरी एजुकेशन है कम से कम वो पूरा प्राप्त होना चाहिए। एजुकेशन की बात करता है। तीसरा इसमें आपका आता है, इसमें आपका प्रमोट करना है। प्रमोट क्या करना है? जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी मीन्स क्या होता है? इक्वालिटी मतलब समता, इसको बोलते हैं। किसी प्रकार का जेंडर जो भी है, पुरुष है महिला है, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक महिला भी कहीं जॉब करती है, उसकी सैलरी 50,000 है तो 50,000 होना चाहिए। जितना पुरुष की सैलरी है उतना महिला को होना। ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं का अलग सीट कर दो, पुरुष का अलग कर दो। इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसको हमें प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। कहते नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलना है। किसी भी प्रकार का सामाजिक कुरीतियों को उसको खत्म करना है, अनावश्यक चीजों को, ये महिला है इसको साइड में रहो, महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं की बात लेके बैठ जाते हैं, इस तरीके सारी छोटी जो तुच्छ भरी बातें हैं इसको खत्म करना है, सोच को बदलना है। और एम्पावर करना है, एक प्रकार से उनको शक्ति देना है, इनको वुमेन को
वुमेन जो महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, उनके अंदर महिला सशक्तिकरण मतलब उनको आत्मबल बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, उनको भी कम से कम इतना हो अपने अधिकार, जो भी उनका प्रेजेंटेशन है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, कम से कम उनका भी 50% का, अगर पुरुष हैं महिला हैं दोनों मिलाकर के 100% हैं तो 50% महिला का हक होना चाहिए और 50% पुरुष का होना चाहिए। तभी कोई देश, कोई समाज, कोई जो आपका बेसिक आधार सभी डेवलप करता है। अब मान लीजिए 50% पुरुष है तो 50% महिला, तभी तो 100% बनेंगे। अब अगर जितना अधिकार एक पुरुष का है, मेल का है, उतना ही अधिकार एक वुमेन को होना चाहिए, एक महिला को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आरक्षित सीट की मतलब ये नहीं कि रिजर्व मतलब। अब पता चला कोई 50%, 100% पुरुष बैठे हैं, महिलाओं का अगर पता चला, आज भी अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों 33% लोग बोलते हैं कि अभी महिलाओं के लिए सीटें हैं। 33 क्यों, उसको 50 करो। क्यों ऐसे क्यों भाई 33? आप कोई खैरात थोड़ी बांट रहे हो, उनका भी राइट है, उनका भी अधिकार है, इसलिए 50% उनका पूरा अधिकार होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, किसी भी फील्ड में हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, किसी भी फील्ड में हो। जमीन अगर जितने बेटे का अधिकार है उतने एक बहन की या उसकी बेटी का भी अधिकार होता है, तो हर जगह उसको 1/2 का हिस्सेदारी होना चाहिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, सब जगह उसको भी बोलने का राइट है। इसी को बोला गया था कि इम्पावर में क्या करना, प्रमोट करना है, आगे तक बढ़ाना है, क्या जेंडर इक्वालिटी गैप को कम करना है, और इम्पावरमेंट महिलाओं को क्या करना है, सशक्तिकरण बनाना है, उनमें भी आत्मबल स्वावलंबी जीने का अधिकार देना चाहिए। ये तीसरी पॉइंट बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इस यहाँ पर मिटा करके अगला पॉइंट यहाँ पर बात कर देते हैं। आपका आता है फोर्थ नंबर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर होता है कि आपका रिड्यूस करना, फिर रिड्यूस करना क्या, जैसे चाइल्ड, आप देखते हो चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसको छोटे उम्र में बच्चों की शादी कर देते थे, या छोटे जो बच्चे हैं कभी काल पूर्ण रूप से माँ की शरीर विकसित नहीं है, अब बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, अब पता, इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोला, 18 साल लड़की का, 21 साल लड़के का, अब इसको बढ़ा करके 21 साल लड़की का और 25 साल लड़के का उम्र किया गया। क्यों? इस उम्र में क्या होता है दोस्तों, 18-21, पहले क्या था, लोग तो 10-12 पे शादी कर देते, अब 18 इसलिए कम से कम इस उम्र तक एक लड़की या एक लड़के का पूर्ण रूप से शरीर विकसित हो सकता है। कल लोग मान लीजिए माँ बनती है तो कम से कम बच्चे को अच्छे तरीके स्वस्थ बच्चे की जन्म दे सके, इसीलिए क्या हुआ, रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो इस प्रकार से बच्चे जो मर जाते थे। अब भाई कोई माँ है, पूर्ण शरीर डेवलप नहीं है, उसको प्रोटीन पूरा नहीं मिला है, आयरन पूरा नहीं मिला है, उसकी शरीर विकसित नहीं हुआ, तो कैसे बच्चे की जन्म देगी, बच्चा भी कमजोर पैदा होगा। फिर क्या हुआ, जो एक मातृत्व, जो बच्चे होते थे, मृत्यु दर जिसको बोलते थे कि जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज्यादा क्या होती, मृत्यु हो जाती थी। तो उसको क्या करना है, उसको भी रिड्यूस करना है, कम करना है, मोर्टेलिटी करना है, मोर्टेलिटी, इसको क्या करना, मातृत्व जो बच्चे होते थे उनको बहुत ज्यादा कम करना है, कि पहले माँ की शरीर विकसित हो तब जाकर के कोई बच्चे का प्लान करे। ऐसा नहीं है कि आज पता चला 17 साल 18 साल पे शादी कर दिया फिर उसको माँ बनाई, ये गलत बात। इस चीज से क्या हमारे देश में महिलाओं के साथ हमेशा गलत होता था, इसलिए रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। फिर फिफ्थ आपका था इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव, अब इम्प्रूव सुधार क्या करना है, मैटरनल हेल्थ। अब यहाँ पर मातृत्व, माता की हेल्थ को लेकर के, अब जैसे आजकल देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र में, वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है, तो सरकार उनके लिए कुछ पैसे, कुछ उनके लिए दवा, कुछ खाने पीने चीज़ के लिए, जैसे आज देखते होंगे वहाँ पर सरकार काफ़ी चीज़ें बांटती। पहले बचपन में मैंने खुद देखा दोस्तों, जो गांव की रहती महिलाओं को कुछ सतुए मिलते थे, कुछ वहाँ पर उनको दवा भी मिलती थी, आयरन की गोली मिलती थी, प्लस उनको बिस्किट वगैरह मिलता था। ये सारी चीज़ें दिया जाता जिससे उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का प्रोटीन, आयरन की कमी ना हो।
क्योंकि एक बच्चे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। इसलिए इसको इम्प्रूवमेंट करना है। कभी भी आज भी हमारे देश सरकार, हर एक सरकार सोचती है कि जब पॉलिसी बनती है तो पूरे समाज, पूरे देश को ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये 2000 सन में बनाया गया था पॉलिसी, 2015 तक इसका टारगेट था। अगला इसमें हम पढ़ते हैं फिर 6 नंबर आपका आता है। 6 नंबर इसमें रिड्यूस करना कुछ बीमारियां दोस्तों, या कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना था कुछ ऐसे डिजीज हैं। अब डिजीज जैसे आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, इस प्रकार की जो भयंकर बीमारी, और प्लस HIV एड्स हो गया, मलेरिया लिख देते हैं, एक मलेरिया। तो ये जो बीमारियां थी इनको क्या करना, कंट्रोल करना, बहुत कम करना है। आज भी भारत में मलेरिया की शिकायतें बहुत सुनने में आती है। HIV एड्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, टीवी, अखबार, विज्ञापन, बसों के पीछे आप देखते होंगे, असुरक्षित यौन संबंध, काफ़ी चीज़ के बारे में, या दूषित किसी का ब्लड आप जो चढ़ा लेते हैं, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि इसको भी हमें क्या करना था, रिड्यूस करना है, इस बीमारी को बहुत से कम 0 पे लाना था। आज देखिए विज्ञापन होता है, चाहे छोटे छोटे विज्ञापन आते हैं, इस चीज़ को लोग गलत व्यू में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो हमारा समाज स्वस्थ, हमारा देश स्वस्थ है। क्योंकि ये बीमारियां आई कहाँ से, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो HIV बहुत भयंकर है, आज भी है। और ये क्या होता है कि असुरक्षित यौन संबंध, प्लस अलग अलग, एक ही महिला अलग अलग या एक ही पुरुष अलग अलग कई महिलाओं से संबंध, वहाँ से एक प्रकार से बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए देखते होंगे आजकल महिलाओं में एक ग्रोनिया बीमारी होता है, बहुत खतरनाक होता है। बहुत सी हमारे देश में ऐसी बीमारियां जो लोग छुपा के बैठे होते हैं, तो सरकार ने इसके लिए भी क्या हुआ, एक व्यवस्था बनाई कि कम से कम इस बीमारी को बहुत कंट्रोल किया जाए। मलेरिया है, मच्छर काट लेता है, लोग सूखे चले जाते हैं, बीमार होते चले जाते हैं, एक ऐसा दुनिया आता है वो दुनिया से चले जाते हैं। इसके लिए भी क्या होता है, कंट्रोल किया गया। ये 6 नंबर था। 7 नंबर पे क्या किया गया, इंश्योर किया गया एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आपका 7 नंबर पॉइंट क्या था, 7 नंबर पॉइंट इंश्योर किया गया, इंश्योर किया गया एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में बात किया, क्या गया कि भाई पर्यावरण और सतत विकास के बारे में सोचा गया। पर्यावरण कैसे, अगर आप एक पेड़ काटते हो, कोई मकान बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, रोड बनाते हो, तो अगर आप एक पेड़ काटते हो तो कम से कम उस पेड़ के काटने से पहले आप 100 पेड़ पहले लगाओ, तभी उस पेड़ को काटो। अगर आज जैसे हम मान लीजिए कि हमारे दादाजी, परदादाजी या पिताजी जो भी, उन लोगों ने अगर कुछ चीज़ें वातावरण को शुद्ध रखा, तभी हमें आज शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर हमारा भी दायित्व बनता है कि इतनी ही वस्तु की हमें आवश्यकता, पता चला लोग AC चला देते घरों में, फ्रिज चला के छोड़ देते हैं। अब CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन जो भी गैस वो निकलती है, जा करके वातावरण को गर्म कर रही है, ओजोन लेयर को कमजोर कर रही है। तो हमें उस चीज़ का हमारे लायबिलिटी बनता, दायित्व बनता है, हमें बिजली का उतना ही उपयोग करो जितनी आवश्यकता है। पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान, हमें कम से कम पेड़ लगाओ, रोड किनारे पेड़ लगाओ, पेड़ लिप्टस मत लगाओ, नीम लगाओ, पीपल लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, फल भी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगा, सब कुछ क्या करना है। अभी आप देखिए इस वक्त 42, 45, 46 तक टेम्परेचर जा रही है, लोगों को जीना हराम कर दिया है नेचर ने। भैया आप जब नेचर को छेड़ोगे तो आपको भी छेड़ेगी। देखिए यही बात कहना चाह रहे थे दोस्तों कि एनवायरनमेंट को क्या करना है, एक सस्टेनेबल तरीके से, सतत तरीके से विकास करना है। एक पेड़ काटो तो 100 पेड़ लगाओ। ये नहीं सब पेड़ काटते जब चले जाओ तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो मानव की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, स्किन डिजीज होगा, आप बाहर जाओगे तो आपकी स्किन जल जाएगी, छाइयाँ होंगी चेहरे पे, तरह तरह के फोड़े फुंसी निकलेंगे, घमौरियाँ होंगी, फिर डॉक्टर को पैसा दोगे, क्या जिंदगी जी रहे हो। इससे अच्छा है कि नेचर के बारे में सोचो, नेचर के बारे में जागरूकता फैलाओ। आप अभी कल का दिखाइए, यहाँ पर हरी पौड़ी करके है हरिद्वार में, लोग धन के नाम पे जाते हैं पूजा पाठ करने, उसी नदी में नहाएंगे, उसी में गंदगी फैलाएंगे,
उसी में फूल पताका फेंक के और गंदगी फैला के चले जाते हैं। फिर बोलेंगे हमें भगवान से मुक्ति, अरे भगवान से मुक्ति क्या, नेचर ही मुक्ति दे देगी ऐसे ही। और ये जो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग की वजह से, कुछ ही लोग की वजह से पूरी गंदगी फैली है, उन्हीं लोग की वजह, धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोग चल रहा। तो हमें हर एक फील्ड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तीर्थ स्थल हो भैया, क्यों आप फूल पताका चढ़ाते हो, हाथ जोड़ो, जो करना है अपनी मान्यता पूरी करो, वहाँ से निकलो, क्यों वहाँ गंदगी फैलाते हो भाई। जो कि भारत में कभी था ही नहीं ये सिस्टम, पता नहीं नया नया सिस्टम आ गया। फूल बेचने वाला कमाई करेगा, फुलाने वाला कमाई, उस कमाई चक्कर में गंदगी फैला के चले जाते हो, नदी को दूषित कर रहे हो। यही बोला गया कि जब तक इन्वायरमेंट शुद्ध नहीं रखोगे तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा करोगे। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखना। और आज के दौर में भारत भी काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी इस चीज़ पे बात करता है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार क्या कर सकती है, जगा के रह सकती है। जब तक लोग स्वयं में नहीं जगेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या हुआ, इसमें बोलते प्रमोट करना है, प्रमोट करना है क्या, ग्लोबल पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप मतलब क्या है, एक वैश्विक तरीके से व्यापार करना, एक देश से दूसरे देश से अपना क्या करना है, लोगों से जुड़ाव रखना। भाई अगर हम कोई वस्तु बेचते हैं, चाइना को कोई वस्तु बेचते हैं तो चाइना से हमें कोई वस्तु खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर में सब कुछ बना सकते हैं। कोई न कोई तत्व या कोई न कोई सी मटेरियल, कोई न कोई चीज़ है जो हमें कमी दिखती है। तो इसीलिए क्या हुआ कि आप एक वैश्विक तरीके से क्या करिए, ग्लोबल तरीके से पार्टनरशिप करिए, साझेदारी करिए, व्यापार को बढ़ाइए। ये 8 पॉइंट को पूरा इसमें रखा गया था। यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब लाया गया, इसमें कितने पॉइंट हैं, इसमें टोटल 8 पॉइंट है दोस्तों, और 2000 में लाया गया, 2015 इसका लास्ट टारगेट था। अब देखिए क्या लग गया, आज आप खुद सोचिए, आप 2024 में हैं तो आप सोचिए क्या ये टारगेट पूरा हुआ, कुछ दिख रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखता। मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं दिखता है भाई। आज भी अगर हंगर खत्म होती तो 80% लोग को राशन बट रहा है, क्या वो अभी तक वो गरीबी में जी रहे हैं, और जो कि 2024 टारगेट कब तक ही चलेगा। इसका मतलब मुझे तो भी नहीं लगा कि गरीबी खत्म हुआ या पॉवर्टी खत्म हुआ। अचीव यूनिवर्सिटी प्राइमरी नाम का एजुकेशन मिल रहा है, जिनके पास पैसा हो एजुकेशन अच्छा अचीवमेंट करेंगे। बताइए एजुकेशन में भी डिवाइड हो गया, गरीब बच्चा सरकारी में जा रहा है, अमीर का बच्चा अलग कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। कॉन्वेंट का बच्चा अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, गरीब का बच्चा अगर हिंदी बोल दे तो लगेगा पढ़ाई नहीं किया है। कि कौन सा अचीवमेंट किया गया भाई। दूसरा प्रमोट किया जा रहा, अरे भाई किस चीज का प्रमोट कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी के। आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, आज भी शादियां होती है, दहेज मांगा जा रहा है, आज भी जो होता फैशन के नाम पे नया नया चीजें दिखाया जा रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाएं ऐसी कपड़े पहनती, महिलाएं वैसी करती हैं। भाई तुम होते कौन उनको इस तरीके से कहने वाले, कहाँ इक्वालिटी दिख रहा है। आज भी तिरछी निगाहों से उनको देखा जाता है। फिर है एम्पावरमेंट वूमेन, अरे महिलाओं को कहाँ सशक्तिकरण आप बना रहे हो, घर से बाहर जाने नहीं देते हो, क्यों? आपको पहले ही डर बैठा है, उनके मन में इतना डर बैठा दिया तो बेचारी घर से निकल नहीं पाती। कुछ निकलती हैं, कुछ कितनी जिनके पास पैसा है, कुछ है जो जागरूक हो निकल पा रही है। अगर कोई निकलना चाहते, कुछ करना भी चाहते तो उनको निकलने नहीं दिया। समाज का डर, घर का डर, रिश्तेदार का डर, कहाँ है भैया आज तक पूर्ति हो पाया। ये भी पॉइंट अगर देखा जाए तो आप खुद नजर उठा के देखिए। 4th नंबर देखिए, रिड्यूस चाइल्ड, आज भी वही हो रहा है। बच्चे का हल्का समोसा दाढ़ी आ गया, शादी कर दो। बच्ची थोड़ी सी जवान हो गई, शादी कर दो। अरे भाई अभी पूर्ण रूप से उसको पढ़ाओ लिखाओ, 25 साल हो जाए, कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। क्यों किसी के जाके अधीन पैसे मांगे कि मुझे पैसे दो, पति दो, मुझे इतना पैसा दो, अगले दिन डांट लगाएगा, वो तो बंध के रहेगी, उसकी जिंदगी खत्म। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। तो रिड्यूस कहाँ हो रहा है चाइल्ड मोर्टेलिटी भाई। फिर उसका सोचेंगे ऐसा करो, इस बच्ची शादी हो गया तो जल्द से जल्द बच्चे कर दो, घर नहीं छोड़ेगी। अब बच्चे में फंस गई, अब उसको पालते रहेगी, बड़ी करते रहेगी, तो क्या उसकी ज़िंदगी मिला, खत्म हो गई उसकी लाइफ, उसने क्या अचीवमेंट किया। तो ये भी अगर देखा जाए तो कहाँ से कम हुआ। अगला इम्प्रूवमेंट हेल्थ मैटरनिटी, आज भी मातृत्व दर ठीक है, सरकार कुछ करना चाह रही, आज भी लोग कहाँ कम हो पा रहा है। तो सिर्फ नाम के ही कागजी में होते हैं, जमीनी और धरातल स्तर पे चीज़ें वही हैं।
सिर्फ हम बातें कर लेते हैं और चीज़ें दिखती नहीं। अगला रिड्यूस कंट्रोल। अब यहाँ पर कुछ ऐसे डिजीज है उनको कंट्रोल, आज भी कहाँ कंट्रोल हो रहा है? HIV एड्स कहाँ कंट्रोल हो रहा है? किसी की शादी करना, एक दिन आप बोलो भैया मैं आपको पूरी बॉडी चेकअप करूँगा, कोई ऐसी बीमारी ना हो तभी मैं आपसे शादी करूँगा। अगला आप पे भड़क जाएगा, पुरुष तो तुरंत भड़क जाएगा, महिलाओं से बात करो कुछ ऐसी महिलाएं भी भड़क जाएंगी, कुछ पुरुष भी भड़क जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि ये भी चेक करना चाहिए आज के दौर में। मैं कहता हूँ दोस्तों ये भी चेक करो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों चेक करो, क्योंकि ये समय जो आजकल चल रहा है HIV सभी घुसे बैठे हैं, पता नहीं चलता, ये धीरे 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 खत्म करता है। और एक मलेरिया बीमारी है, मच्छर इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, जब इतना गंदगी होगा तो मच्छर तो फैलेंगे ही, ठीक है। कितनी दवा की छिड़काव होती। मैं दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ, देखता हूँ अभी बीच में इतने मच्छर, गलियों में पता नहीं है कौन सांसद है कौन विधायक क्या बनते हैं, लोग अपने लिए वोट बैंक लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन देखा गया इतने मच्छर, कोई भी दवा छिड़काव नहीं, मलेरिया नहीं फैलेगा तो क्या होगा, बीमार होंगे, फिर हॉस्पिटल में जाके लाइन लगाएंगे। ये तो बेचारे गरीब है कि जिंदगी तो बस मरने के लिए वोट बैंक देने के लिए पैदा हुआ, तो कौन सा देखा जाए कि धरातल पे चीजें उतरा। अगला बात करते हैं इंश्योरिंग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खाली नाम पे एनवायरनमेंट है, आज भी वही है। कहीं भी किसी तीर्थ स्थल पे जाके देखोगे तो गंदगी ही गंदगी है, कूड़ा बटोर के पड़ोसी घर के कर दो सामने, कौन सा एनवायरनमेंट स्वच्छ किया जा रहा है। घर बन रहा है, पेड़ काट डालो, पहले घर की जरूरत, पेड़ की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भाई। घर में 4-4 AC लगा दो, CFC गैस खूब बढ़ाते जाओ, यही डेवलपमेंट है। अरे पहले उससे ज़्यादा पेड़ लगाओ, पार्किंग बनाओ, अच्छे पेड़ लगाओ, पीपल लगाओ, नीम लगाओ, आम लगाओ, रोड बन रहे, हाईवे किनारे कम से कम बनाने से पहले इतना पेड़ लगाओ, जितना पेड़ कटा उससे ज़्यादा पेड़ लगाओ। अभी आपने सुना होगा भारत में दामोद जो आपका मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ क्यों लगाया गया, छत्तीसगढ़ में पेड़ क्यों लगाया गया। अगर वो नहीं लगाते तो वहाँ पूरी क्लाइमेट चेंज हो जाती। जो चावल की छत्तीसगढ़ है, जो राइस का कटोरा बोलते हैं या राइस बोल बोलते हैं, तो आज राइस बोल ऐसे नहीं बोला, तो छत्तीसगढ़ ऐसे अलग नहीं हुआ MP से, कोई रीज़न था। तो अगर इन्वायरमेंट को डेवलप करना भैया पहले पेड़ लगाओ, घर बनाने से पहले कम से कम इतना पेड़ लगा लो तभी घर बनाओ। रोड बना रहे हो पहले पेड़ लगाओ, पहले पेड़ मत काटो कि रोड बनाओ, पहले तो पेड़ को देखो। आजकल ऐसे ऐसे मशीन आविष्कार है कि जड़ सहित पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दो, क्या जरूरत है काटने का, तभी तो डेवलपमेंट होगा। अगला है प्रमोट करना ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप अगर एक देश से दूसरे देश पे नहीं जुड़ोगे, नहीं बात रखोगे, आज भी देखो कभी चाइना से वार, कभी पाकिस्तान से, कभी इससे, कभी उससे, कभी रसिया से, कभी यूक्रेन का, तो अगर हमेशा फाइटिंग चलता रहेगा तो कैसे पार्टनरशिप होगा। तो इस चीज़ के लिए सभी देश, सभी लोग बैठ करके संगठित होकर के पर्यावरण पे, भारत में काफ़ी चीज़ें G28 में इस बात को रखा भी है और रखना भी चाहता है, लेकिन क्या करोगे। अमेरिका अपनी कॉन्सेप्ट है, चाइना का अपना कॉन्सेप्ट है, रूस का अपना ही कॉन्सेप्ट है, बस अपनी अपना चल रहा है, चाहे नेशनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो। ये सारे पॉइंट हमने जो बात किया इसको याद रखना। अगला होता है आपका SDG। क्या है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सारे पॉइंट वही है, बस इसमें और पॉइंट बढ़ा दिया गया, 7 पॉइंट इसमें और इंक्लूड कर दिया गया। जैसे क्या कर दिया गया, जैसे यहाँ पर रिड्यूस हंगर था, वहाँ आपका पॉवर्टी आएगा, पॉवर्टी कम करो, हंगर कम करो, हेल्थ को बेहतर करो, एजुकेशन को बेहतर करो, इक्वालिटी लाओ, वुमेन एम्पावरमेंट लाओ, क्लीन एंड सैनिटाइजेशन का प्रयोग करो, क्लीन एनर्जी लाओ, लैंड जमीन को बचाओ, वाटर को बचाओ। ये सारी पॉइंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, बस यही चीजें हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, ये 2015 में लाया है, इसका टारगेट 2030 तक, इसका टारगेट 2030 तक है। बस ये भी पूछता है COD क्या है, COD और BOD क्या होता है दोस्तों। COD होता कार्बन, BOD होती बायोलॉजिकल। जैसे कोई जो बायोलॉजिकल से, जैसे आप ऑर्गेनिक खाद बनाते हो, मान लीजिए आप चाय पत्ती या आलू का छिलके, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर दो, गोबर डाल दो, उसमें कीड़े पैदा हो जाता है। वो कीड़ा क्या करता है, उस चीज़ को
छोटे छोटे बारीकी चीज में बाइट कर करके उसको खाता है, फिर उसको तोड़ता है, खाता है, तोड़ता है, खाता तोड़ता है, उसको पूरा सड़ा के खाद बना देता है। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजर। अब उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो बायोलॉजिकल जो ये धीरे धीरे प्रोसेसिंग होता है, इसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट कितना लगता है। दूसरा होता है सीओडी, जब हम पता चला कोई चीज को सड़ाना है, एक बायोलॉजिकल तरीके से सड़ाते हैं, एक केमिकल तरीके से। मान लीजिए आपने बहुत से कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया, आजकल ऐसे ऐसे केमिकल, थोड़ा सा एक ढक्कन डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया, शाम तक वो पूरा सड़ के पानी पानी एकदम, केमिकल क्या करेगा, उसको सड़ा देगा, खाद बना देगा। तो उसमें कितना आपका ऑक्सीजन कंटेंट लगा, एक प्रकार से केमिकल तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, दोनों को समझना बहुत जरूरी। इसमें जीव जंतुओं तरीके से उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, केमिकल तरीके से डिकम्पोज करते हैं। अगला होता है वेटलैंड। क्या है वेटलैंड मीन्स होता है किसी चीज का नमी आना। अब नमी जैसे तराई क्षेत्र, जितना तराई क्षेत्र मतलब जो हिमालय से दूर है 50-60 किलोमीटर के बाद जो मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्रों में नमी कैसे होता है, क्योंकि वहां पर नदियां बहुत सी निकलती हैं, हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती हैं, तो जो जल का बहाव होता है, तो वहां पर जल ही जल रहता है, तो नमी होता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, बहुत से जीव जंतु निवास कर, उनका एक हैबिटेट बन जाता है, एक निवास बन जाता है, घर बन जाता है, तो सबसे ज्यादा वो निवास। अब वहां पर आपको बहुत से कीट पतंगे, स्पीसीज बहुत कुछ देखने के मिलेंगे। अब छोटे छोटे उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, तरह तरह के क्या होते हैं, पंछी, जंतु, सांप, सब कुछ देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड से क्या होता है, इसके तरीके से अगर ज़्यादा वेटलैंड है तो वाटर लेवल रिचार्ज होता है, पानी की सतह बहुत अच्छी रहती है। दूसरा पड़ता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी होता है, अलग अलग जीव जंतु बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे हॉट स्पॉट रेंज बनाया गया, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय हो गया, या ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका होता है हॉट स्पॉट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों आज बस इतना ही छोटा सा मैंने वीडियो द पीपल एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया, तो आप लोग फिर से जाकर के इसको देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो आप जैसे इसमें 8 पॉइंट ये पढ़े हो, इसमें बस 7 पॉइंट और जोड़ लो। अब 7 पॉइंट क्या क्या जोड़ना है, आप थोड़ा सा क्लीन एनर्जी जोड़ लो, एजुकेशन जोड़ लो, सैनिटाइजेशन जोड़ लो, क्लीन एनर्जी हो गया, क्लीन वाटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोड़ लो। तो ये कुछ पॉइंट इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। बस ये इसका टारगेट 2030 तक का। सरकारें व्यवस्थाएं बनाती हैं, पॉलिसी लाती है, लेकिन जब तक एक ट्रिकल डाउन से टपकन व्यवस्था तरीके से केंद्र से अगर स्टेट, हर एक राज्य, हर एक गांव, हर एक विलेज, हर एक कस्बा तक नहीं पहुंचती है, एक धरातल स्तर पर नहीं पहुंचती है, तो सिर्फ एक फाइलों में नाम रह जाता है। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी, आम जनता जागरूक होना चाहिए, मीडिया है इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें लोगों तक पहुंचेगा, तभी समाज, देश, हर एक प्रकार से लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज ये छोटा सा वीडियो था, इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।